नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज़ से। अचीवर इंस्टीट्यूट के 2 छात्रों का जेईई मेन में चयन, जश्न मनाया। छात्रों का तिलक माला पहनाकर किया स्वागत, मिठाई खिलाकर किया मुंह मीठा। पहली बार में 3 स्टूडेंटों में से 2 का हुआ चयन। अचीवर इंस्टीट्यूट ने बनाया रिकॉर्ड। आगरा गोनी रोड पर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई। अचीवर इंस्टीट्यूट का एक स्लोगन, अपना सपना हर घर में डॉक्टर इंजीनियर हो अपना, को सच साबित किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शशांक अरोड़ा हनी भैया वापस आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने आया हूँ, जो मैंने आपको अपना इंस्टीट्यूट यानी आपका अपना इंस्टीट्यूट अचीवर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले कहा था। मैंने ये कहा था कि अब गोनेर रोड के बच्चे गोनेर रोड से सिलेक्शन देंगे और माता पिताओं, जेईई मेंस का सिलेक्शन हमारे गोनेर रोड के बच्चों ने गोनेर रोड में रह के दे दिया है। और ये आप सबके लिए खुशखबरी नहीं, आप सबके लिए एक अचीवमेंट भी है कि आप अपने बच्चों के लिए रिस्क ले सकते हैं। और मैं जो बार बार कहता था कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, और मैंने ये प्रॉमिस आज सबका पूरा किया है। मैं आज माता पिताओं से, अपने सभी बच्चों से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में मात्र 3 बच्चों ने जेईई मेंस के फॉर्म भरे थे, जिसमें 2 बच्चों को मैंने सिलेक्शन दे दिया है। उनकी अपनी कड़ी मेहनत, अचीवर इंस्टीट्यूट की टीम, यहाँ का स्टाफ इन बच्चों के साथ हमेशा लगा रहा। हमने कड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों के लिए दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल किया है। मैं मानता हूं सिलेक्शन आज सभी इंस्टीट्यूट देते हैं, लेकिन रिसोर्सेस कम होने के साथ अगर सिलेक्शन दिए जाए तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हमेशा एक सपना लेके निकले हैं कि जो मैं नहीं बन पाया मेरा बच्चा बने, और उन बच्चों ने भी वो सपने लिए कि जो मैं बनना चाहता हूं काश मैं वो बन जाऊं। तो आज वो मुहिम स्टार्ट हो गई है। अचीवर इंस्टीट्यूट ये सपना पूरा करने में सक्षम हुआ है। और जो मैंने अपना एक स्लोगन इंस्टीट्यूट के लिए बनाया था कि अपना सपना हर घर में डॉक्टर इंजीनियर और अपना, तो इंजीनियर का वादा मैंने पूरा कर दिया है। और आप लोगों की दुआओं से हम नीट का भी रिजल्ट निकालेंगे। बस थोड़े समय की और देरी की बात है। अब बात मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि इस अचीवर इंस्टीट्यूट में ये जो सिलेक्शन है, ये इस तरह नहीं कि हमने पढ़ाया है या फिर टेस्ट लिया है, ये सब करते हैं। बच्चों को हम रेगुलर मोटिवेट भी करते हैं, गलत संगतों से दूर रखने के लिए बिल्कुल कार्यरत रहते हैं कि बच्चा इतना प्रेशर ना ले कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीजों में जुड़ जाए। और आज आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी, आकाश, एलन, बड़े बड़े संस्थाओं के बच्चे इंस्टीट्यूट छोड़ के हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रिय पेरेंट्स से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि एक बार जरूर अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचें और अच्छा सोचें। उनको वो पंख दें जिसमें वो मेहनत करके उड़ सके, क्योंकि रिस्क तो है, तो रिस्क लेना और रिस्क से बाहर निकालना ये हमें बहुत अच्छे से आता है। और ये मैंने वादा गोनेर रोड का पूरा किया है, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मेरे गोनेर रोड की एजुकेशन और अदर सिटियों के अकॉर्डिंग और भी अच्छी हो। तो उस मुहिम में हमारी टीम निकल चुकी है। अब आपके साथ की जरूरत है। और जिन बच्चों ने इस साल जेईई मेंस का पेपर क्रैक किया है, मैं उन बच्चों का भी परिचय दे दूं। जतिन सैनी, जिस बच्चे ने लगभग 95% 12th में बनाया और उसका अपना सपना है कि सर मैं आईआईटी एडवांस क्रैक करूं, उस बच्चे ने इस परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में 170 नंबर ले लिए। आपको बता दूं 170 नंबर का मतलब है कंफर्म उसको एनआईटी कॉलेज मिल गया। और जो दूसरा बच्चा है रोहित मीना, मानता हूं वो एसटी कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन मेहनत एसटी कैटेगरी की नहीं करी उसने जनरल कैटेगरी से भी ऊपर की मेहनत की। और उस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में 110 नंबर स्कोर किया है, और वो भी बच्चा एक एनआईटी कॉलेज गेन कर चुका है। माता पिताओं, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि एक एक नंबर का महत्व क्या है, वो ये कंपटीशन नीट और जेईई समझाते हैं। मैं मानता हूं 12th में कुछ बच्चे 78%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97% बना लेते हैं, लेकिन अगर करियर में गोल ना हो तो ये 12वीं की परसेंटेज भी किसी काम की नहीं रहेगी।
मेरा नाम जतिन सैनी है। मैं यहाँ पे गोने रोड पे रहता हूँ और मैंने अभी अचीवर्स इंस्टीट्यूट से इसकी जेई मेंस की तैयारी करी थी और मेरे अभी 98.70 परसेंटाइल बनी है और मैं अब आगे एडवांस की तैयारी करूँगा। और आप भी तैयारी करें और मेहनत करें पूरी लगन के साथ और अपने सपने तक उसको अचीव करें। मेरा नाम रोहित मीना है और मैंने अपने जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में 112 का स्कोर किया है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों की टीम को और अपनी कड़ी मेहनत को देना चाहता हूं। तो मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ सोचें, उन्हें उस काबिल बनाएं कि कल को 10 साल के बाद वो ये कहें कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये डिसीजन लिया, आज मैं इस स्टेज पे हूँ। और फैकल्टीज़ की बात अगर मैं अचीवर इंस्टीट्यूट की बताऊँ तो मेरे 10वीं के बच्चों को भी डॉक्टर साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। इवन मैंने मैथ के लिए भी NITN और IITN टीचर रखे हुए हैं। केमिस्ट्री आपके हनी भैया शशांक सर पढ़ाते हैं। फिजिक्स के लिए भी मैंने IITN और NITN टीचर रखे हुए हैं, जिससे बच्चों को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बात हो, समस्याएं सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, समाधान कोई कोई निकाल पाता है। और आज आपके अपने क्षेत्र में ये IIT नीट जैसी टफ परीक्षाओं की तैयारी आपके घर के नजदीक क्षेत्रों में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है। आपने ये जो इंस्टीट्यूट खोला है यहाँ पर, जी जी, उसका क्या कारण है? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब भी देना चाहूँगा मैं। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे जो नज़दीकी लोग हैं, वो मुझे ये कहते हैं, यार आपने एक बड़े रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में काम किया है, आप एक गुनेर रोड को क्यों चुना? तो मैं इसके 3 जवाब दूंगा और तीनों जवाब व्यक्तिगत रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं। पहला, एक आदमी की जो बचपन होता है, उसने वो अपना बचपन जिस क्षेत्र में गुजारा होता है उससे उसका लगाव होता है। तो पहला रीजन तो ये है कि मुझे मेरे इस क्षेत्र से बहुत लगाव है। दूसरा, मैंने जब भी यहाँ पर जितना टाइम भी यहाँ पढ़ाया, लगभग 10 साल मैंने यहाँ पर सेवाएं दी हैं बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्कूलों में, और मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों में कैलिबर की कमी नहीं है, बस उनको माध्यम की जरूरत है। और आप मानेंगे नहीं सर, मैं जब यहाँ पर एकेडमिक तौर पर पढ़ाता था तब भी मैंने उस समय, मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, मैंने 95% तब भी दिए बच्चों को। मैं ये सोचता था कि जब ये बच्चा 95% दे सकता है तो ये IIT नीट क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकता। उस समय मेरे पास रिसोर्सेज कम थे और व्यक्तिगत रूप से एक बात बताऊं तो मेरे को नॉलेज भी नहीं थी। आज 8 साल मैंने बड़े बड़े रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, बाहर मैंने काम किया है, तो लोग ये भी कहते हैं कि यार बाहर आपको इसका डबल फायदा मिलेगा, आप रिजल्ट दे दो उसका डबल फायदा मिलेगा। मैं नहीं, मुझे मेरे क्षेत्र के लिए काम करना है, क्योंकि सर मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का हूं। मैं इस क्षेत्र को एजुकेशनली इतना चेंज करना चाहता हूं कि गर्व से लोग ये कह सकें कि गोनेर रोड की एजुकेशन राजा पार्क, गोपालपुरा बाईपास, मालवीय नगर, जगतपुरा, इन क्षेत्रों से भी ऊंची है। मैं मानता हूं ये रास्ता बहुत टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मुझे आज जतिन के फादर, रोहित के फादर ने जो मेरे पे फेथ बनाया है, मैं ऐसे अपने और भी अदर पेरेंट्स से फेथ बनाना चाहता हूं कि वो मेरे पे फेथ रखे, विश्वास रखे। हम पूरी जान अपनी लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप मानेंगे नहीं, मैं बच्चों को रात को 11 बजे तक नहीं छोड़ता हूं। और ये मैं नहीं कहूंगा, मेरे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे, यहाँ पे पढ़ाने वाले पेरेंट्स कहेंगे कि शशांक सर अपनी पूरी ताकत से बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस क्षेत्र को चुनने का तीसरा सबसे मुख्य कारण यही था कि मैं एजुकेशन को इकोनॉमिकल रखना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे इस क्षेत्र के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 1.5, 2 लाख रुपए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को दे पाए, जहां पर रिस्क उतना ही है जितना मेरे पास है। रिस्क में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने फाइनेंशियली इन चीजों को कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं भी एक गरीबी रेखा से ऊपर उठा हूं। और आज भी मैं अपने आप को वही मानता हूं, डाउन टू अर्थ पर्सन हूं। मैं हर एक चीज को समझता हूं, इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन को इतना इकोनॉमिकल किया, इतना सस्ता किया, सस्ता वर्ड तो नहीं बोलूंगा, इतना किया कि पेरेंट्स को पढ़ाने में दिक्कत ना आए। तो ये 3 मेन कारण है सर, जिससे मैं एजुकेशन को बदलने के लिए गोनेर रोड पे ये पहली ब्रांच मैंने खोली। स्कूल एजुकेशन और इंस्टीट्यूट एजुकेशन, इसमें क्या अंतर है? ये और भी आपने, एक तो सर मैं बोलूँगा ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं अपनी अगर राय दूं तो कुछ लोग आज नाराज होने वाले हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को सच पता होना चाहिए। सर देखिए, वैसे तो बच्चा एजुकेशन जो लेता है वो स्कूल से ही लेता है, क्योंकि मैंने भी स्कूल से पढ़ा है, आपने भी स्कूल से पढ़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है
ये मेरा मानना है कि स्कूल इस चीज पे खास ध्यान दे कि हमने बच्चों का एडमिशन क्यों किया। क्या बच्चों का एडमिशन हमने केवल 12वीं की परसेंटेज के लिए किया? क्या हमने ये देखा है कि ये बच्चा साइंस का है तो ये साइंस में केवल एकेडमिक तौर पे ही चल पाएगा? मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे को अगर साइंस सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये काउंसलिंग नहीं होगी तो किसी बच्चे को ये नहीं पता लगेगा कि मेरा कैलिबर क्या है। आज एजुकेशनली मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ग्राफ साइंस को लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इनकम भी बहुत अच्छी है, फीस बहुत अच्छी मिलती है। फिर जो मुझे दिक्कत करती है, जो मुझे परेशानी देती है, वो परेशानी ये है कि स्कूल में फैकल्टीज जो बच्चों को पढ़ा रही है उसकी कैलिबर या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप ये मान के चले सर कि अगर कोई बीएससी पास आउट टीचर है और वो 12वीं वाले बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उसको उतना कैलिबर से नहीं पढ़ा सकता जो कैलिबर से हम पढ़ाते हैं। ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आज अगर मैं छोटी छोटी चीजों को लेके चलूं तो मेरे पास वो बच्चे भी आए हैं स्कूलों के जिनको 11th में ये नहीं पता कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायो पढ़ते कैसे हैं, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती। अब आप बताइए ऐसे बच्चे जेई कैसे करेंगे? सपना तो आप ले लेंगे, लेकिन सपना पूरा करने के लिए आपके बेसिक इन्वायरमेंट भी तो क्लियर होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है, ये पेरेंट्स पे सवाल है। अगर आज पेरेंट्स मुझसे ये कहता है कि सर आप ऑप्शन दो, स्कूल बताओ, मैं आपको स्कूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आपको स्कूल पे क्या प्रश्न उठाना है। आप उनकी फैकल्टीज पे मिलिए, फैकल्टी से मिलिए ना। आज 8वीं क्लास का बच्चा ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा जी? क्यों नहीं कर रहा? उसको क्यों नहीं आप ये नॉलेज दे रहे कि बेटा ओलंपियाड भी कोई चीज होती है, केवीपीवाई भी कोई चीज है, एनटीएससी भी कोई चीज है। 10वीं के बाद जब बच्चा इन चीजों को करके आता है तो उसके 11वीं 12वीं के साथ सेलेक्ट होने के चांसेस 90% होते हैं सर। 8वीं क्लास से बच्चों को इन चीजों की तैयारी करने में डाल देना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है पेरेंट्स से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करिए ही, पहले आप अपने बच्चों से काउंसिल करिए। सर आज आपको बताता हूं, कोटा या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहां पे सुसाइड केस क्यों बढ़े? इसका रीजन यही है कि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है, बच्चों के ऊपर अपने दोस्तों का प्रेशर है, पड़ोसियों का प्रेशर है, अपने इंस्टीट्यूट का प्रेशर है। बच्चों की बात कौन सुनेगा सर? मेरे यहां बच्चे इंस्टीट्यूट में हंसते खेलते भी हैं, ये मैं नहीं कहूंगा, आप मेरे बच्चों से बात करें, हंसते खेलते भी है, इंजॉय भी करते और पढ़ते भी है। जिंदगी में एक बात मैं आप सबको बता दूं, 100% सिलेक्शन कोई नहीं देगा, लेकिन 100% बच्चों को तैयार रखने का दम आपके हनी भैया में है कि आपके बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगा, आपके बच्चे को भटकने नहीं दूंगा, आपके बच्चों को जीवन में परेशान होने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरे हाथों से पढ़ाया हुआ बच्चा आज तक किसी गलत संगत में नहीं गया, किसी गलत संगत में। उसको वो लेक्चर याद रहता है कि हनी भैया क्या कहते हैं, शशांक सर क्या कहते हैं। आज जो मैं 3-3.5 सिलेक्शन देके बैठा हूं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, आईआईटी में, एम्स में, आईआईटी बॉम्बे में, ये ऐसे नहीं दिए सर। मेरी तपस्या है, ये मेरे घर वालों की, मेरी माँ की, मेरी वाइफ की तपस्या है मेरे साथ, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं एक पेरेंट से बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि स्कूलिंग एजुकेशन को आप सुधार सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप स्कूल वालों से प्रश्न उठाएं कि मेरा बच्चा 6 घंटे आपके पास आता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आज इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप नहीं समझते हो, एक अलग विषय है, लेकिन बच्चा बोलने का कॉन्फिडेंस तो रख सकता है। और अगर ये कॉन्फिडेंस स्कूल वाले नहीं दे सकते तो मुझे लगता है ताला लगा देना चाहिए, ऐसे स्कूलों को ताला लगा देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और अच्छी होगी तभी ये सक्सेस होगा, ये सोसाइटी तभी चेंज होगी। 1500 रुपए प्रैक्टिकल की फीस ली जाती है सर, किस बेसिस पे? आप प्रैक्टिकल करवाइए ना, गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि 1500 रुपए फीस लगेगी। आप एक बात बताएं, अगर किसी बच्चे के पास बायो है 4500 रुपए कहां से लाएगा उसका पेरेंट्स? 4500, और अगर उसके पास 50 बच्चे हैं, 4500 से 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, मेरे ख्याल से आपका कैलकुलेटर मुझसे मेरे बराबर बेहतर काम करता है। आप एक्सटर्नल से क्यों डर रहे हैं? आप अपने बच्चों को काबिल बनाइए ना। आईआईटी के पेपर में मैं 4500 रुपए ले रहा हूं क्या? बच्चा वहां जाके ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है, मैं भी वहां पे कुछ नहीं कर रहा। हमारा आईना हमारा बच्चा है। 3 बच्चे थे सर जेई मेंस में, 2 का सिलेक्शन दे दिया है सर। मुझे लगता है ये परसेंटेज किसी भी इंस्टीट्यूट का दम नहीं है कि जो 3 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन दे दे। इस चीज पे विचार करने की बात है। आज एजुकेशन को बदलने का दम
पेरेंट्स को भी रखना है और मेरे जैसे टीचरों की भी ड्यूटी बनती है, और उस हर टीचर की बनती है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर वो अपने आप को टीचर कहता है तो बच्चों को बेस्ट ट्राई दो, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दो। केवल एक फीस के एजेंडे से बच्चों को मत जोड़ो, क्योंकि फीस ना आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी अगर आप बच्चे को बेहतर बनाएंगे। कि कोई भी पेरेंट्स आपकी फीस नहीं रखेगा, आप बच्चों को बेहतर बनाए, इतना बेहतर बनाए कि वो आपको दुआएं दे कि नहीं यार, इस इंस्टीट्यूट से, इस स्कूल से मेरा बच्चा पढ़ा है और आज उसने वहां से सक्सेस रेट ली है। आप बताइए सर, गोंडे रोड का एकमात्र स्कूल बता दीजिए जहां से IIT नीट के बढ़िया रिजल्ट गए हो। ये बच्चे डबी लेके पढ़ते हैं बाहर, और स्कूल वाले 12th की परसेंटेज नहीं छापेंगे, तब छापेंगे IIT नीट का रिजल्ट। क्यों ऐसा क्यों है आपके साथ? कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है? मेरे ख्याल से एवरेज हर स्कूल का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का है। क्या हो रहा है? शिक्षा प्रणाली को कहां लेके जा रहे हो आप? प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा है कि आप लोग एजुकेशन को बेहतर बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपने जिस दिन आपने ये समझ लिया, मुझे लगता है कि गोंडे रोड में ना एक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाएगा। और ये ड्यूटी हम सबकी है। जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी भी है, मेरे पेरेंट्स की भी है, मेरी वाइफ की भी है, मेरे साथ जुड़े हुए हर उस टीचर की है, और इस गोंडे रोड में रहने वाले हर एक इंसान की है, चाहे वो चाय की थड़ी लगाता हो, क्योंकि उसका भी बच्चा है, उसको भी ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये है सर, मैं कड़वा जरूर हूं लेकिन सच्ची बात बोलता हूं। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। इतनी महंगी शिक्षा हम स्कूलों में ले रहे हैं जी, पेरेंट्सों के खूब पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट सर, और उसके बाद भी हमको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। ये क्या है? मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूं। देखिए सर, ट्यूशन जो वर्ड है ना, मैं एक चीज बताता हूं, ट्यूशन वर्ड इस दुनिया का सबसे एक जो होता है ना जहरीला वर्ड, ये जहरीला वर्ड है। अगर बच्चे को ट्यूशन की नीड है तो उसकी 2 वजह हो सकती है। या तो बच्चा स्कूल में सेटिस्फाइड नहीं, या स्कूल वाला ये सोच के बैठ चुका है कि यार ट्यूशन तो इसने जाना ही है, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बेस्ट फैकल्टी लगाते हैं, देखिए मैं एक बात कहता हूं सर, कि अगर 11वीं 12वीं की क्लासेस की बात करता हूं, तो 11वीं 12वीं साइंस के अगर मैं स्टार्ट करता हूं, या 8वीं क्लास से भी स्टार्ट करूं, तो 8वीं क्लास के बच्चे का साइंस का सब्जेक्ट क्या वो टीचर समझ पा रहा है कि किस तरह से पढ़ाना है? आपको बता दूं सर, 90% टीचर अपने इस एरिया के गोंडे रोड के NCERT को समझते नहीं है, केवल लाइन रटी हुई है, उसको पढ़ना कैसे है, उसका आर्ट क्या है, उनको पता ही नहीं है। और पेपर जो बच्चों को बनता है, अच्छा CBSE बोर्ड की बात करता हूं, आप मुझे बता दीजिए, आप अगर पूरा गोंडे रोड आगरा रोड सर्च कर लेंगे ना सर, आपको 1% टीचर नहीं मिलेगा जो CBSE के बच्चों को पढ़ा दे अच्छे से। अब सोचिए हम कितने गर्त में जा रहे हैं। हम ये तो सोचते हैं मेरा बच्चा CBSE स्कूल में पढ़े, फलाना पढ़े, ढिमकाना पढ़े, ये करे वो करे, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग, उनकी एजुकेशन पॉलिसी को कौन डिसाइड करेगा कि बेटा तेरे को कितना पढ़ना है, तेरे को कैसे पढ़ना है, कितनी सिंपल तरीके से पढ़ाई हो सकती है। हर एक चीज समझानी बहुत जरूरी है। बच्चे का प्रेशर तब कम होगा। आज अगर हम स्कूल में चले जाएं और आप अपने बच्चे की कंप्लेंट करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही, तो बोलेंगे सर हम तो 6 घंटे रख सकते हैं, बाकी ड्यूटी आपकी। तो सब कन्नी काट रहे हैं सर। मैं 11 बजे तक क्यों पढ़ाऊं रात को? मैं कन्नी नहीं काटता हूं सर, मैं मौका देता हूं। मैं अपने आप को भी मौका दे रहा हूं, मैं बच्चों को भी मौका दे रहा हूं, और मैं सुधरने का मौका दे रहा हूं। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा रहता हूं कि हाँ, जिस बच्चे को, मैं एक बच्चे को मॉनिटर करता हूं सर, कि अगर मेरे पास एक बच्चा भी प्रॉब्लम लेके आया है तो वो सब बच्चों की प्रॉब्लम मान के मैं उसको सॉल्व करता हूं। मेंटली प्रेशर भी रिड्यूस करता हूं। अगर उसको सरदर्द भी है तो एक बड़े भाई की हैसियत से मैं सामने खड़ा होता हूं और ये पूछता हूं ये सरदर्द की वजह क्या है। आप लगभग मेरे 25-30 बच्चे हैं ड्रॉपर में, आप मिलके देखिए, एक भी बच्चा आपको डिप्रेशन में दी जाए तो। डिप्रेशन किस बात का? अरे ये लड़ाई है, वॉरियर है हम, और वॉरियर कभी लूजर नहीं होते हैं। सेना में अगर दो टीमें लड़ रही हैं तो एक तो हारेगी, एक जीतेगी सर जी, लेकिन वो वॉरियर कहलाते हैं, लूजर नहीं कहलाते। तो सबसे पहले तो ये वर्ड निकाल दीजिए कि मेरा बेटा लूजर है। नहीं, सब वॉरियर है सर, और इस वॉरियर पढ़ने से वो जी रहे हैं। तो स्कूल वालों से मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा पढ़ाएं कि बच्चा जब IIT को करने निकले तो ये बोले कि मेरे बेसिक्स तो स्कूल वालों ने स्ट्रॉन्ग करवा दिए। सर अगर 48,000, 50,000, 55,000 स्कूल में खर्च करने हैं तो उससे कम फीस में तो मैं पढ़ा रहा हूं, उस कम फीस में तो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल भी मैं इंस्टीट्यूट में करवा रहा हूं। सारी चीजें मैं मानता हूं अचीवर इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैंने उसको स्कूल की तरह खोला है कि बच्चा एक छत पे आए, सब कुछ पढ़े वो जो उसकी इच्छा है। और अभी तो सर देखिए, मैं RAS IAS पे भी काम करने वाला हूं। नहीं, अभी अपने स्कूल की बातें चल रही हैं जी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि
कोई बच्चा स्कूल में उसी में पढ़ रहा है और उसी का टीचर मैथ साइंस जो भी है वो वहाँ पढ़ा भी रहा है और ट्यूशन भी वही करा रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे को अटपटस लगता है कि जब वो स्कूल में नहीं कर सकता जी तो क्या ये वो कोचिंग से कर देगा उसको? सर, तो बहुत बड़ा धोखा है बच्चे के साथ जी, बहुत बड़ा धोखा है, तो बहुत बड़ा धोखा। और इस धोखे में जो जो सम्मिलित है ना उन सबको सजा होनी चाहिए मेरी नजरिए से। तो आप ये बताएं कि अगर कोई स्कूल में टीचर पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और वो टीचर अपना, इसका मतलब बच्चा उसके बाद ट्यूशन क्यों जा रहा है? क्योंकि वो वहां बेस्ट नहीं दे रहा। आप अपना बेस्ट वहां दो ना। आप अपने स्कूल वालों से बोलो कि मेरे को मेरी बेसिक सैलरी चाहिए, मैं अपना 100% देने आया हूं यहां पर। सर, मेरे इंस्टीट्यूट का कोई भी टीचर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता सर। लगता है कि उसमें सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी, 100% सौदेबाजी है सर ये। आप एक बात बताइए सर, आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं कि अगर आपकी बेटी किसी स्कूल में पढ़ रही है और स्कूल का टीचर आपको फोन करके कह रहा है कि सर मैंने कोचिंग खोल ली है, अपनी बेटी को भेज देना, तो आप क्यों भेज रहे हैं सर? किस लिए भेज रहे हैं भाई? आप स्कूल में अच्छा पढ़ाओ ना। आपको स्कूल वालों ने किस लिए रखा है, अपॉइंट किस लिए किया है? स्कूल वालों के डायरेक्टर प्रिंसिपल को कहिए कि ये क्या चल रहा है कि स्कूल का टीचर स्कूल के बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ा रहा है। आप स्कूल में ये व्यवस्था कीजिए ना जी। आप स्कूल वालों के टीचर, अपने टीचरों को कहिए कि भैया अपने बच्चों, हमारे बच्चों को इतना बेस्ट पढ़ाओ कि बाहर ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो उसका व्यक्तिगत तौर है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर अपने ही टीचर से ट्यूशन पढ़नी है भाई, तो क्यों पहले पैसा खराब कर रहा है? तो अपने स्कूल में जाके टीचर प्रिंसिपल को बोलो ना कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लास दो, हम इन टीचरों से वापस पढ़ना चाहते हैं। पता रीजन क्या है सर? सब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। एक सिंपल सा अभिभावकों से एक संदेश है सर, अगर आप फीस भरने का दम रखते हैं तो सवाल पूछने का भी दम रखिए। आप टीचरों से मिलिए। 4-4 घंटे 5-5 घंटे वाले टीचर कभी सक्सेस नहीं करेंगे बच्चों को। 90% बना के बच्चा बेइज्जती बचाएगा 1 साल अपनी, उसका करियर डिसाइड नहीं होगा। आपको इस गंगा से गुजरना ही पड़ेगा IIT नीट के अगर साइंस लिए तो, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से बच्चा अपना कैलिबर गेन करता है। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करें, पेरेंट्स मीटिंग में चर्चा करें। आप अपने बच्चों के नंबरों पे ध्यान मत दीजिए। नंबर कम ज्यादा आएंगे, आपके भी आए हैं। मैं 9th सप्लीमेंट्री हूं, मेरे भी आए हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट कार्ड किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने बच्चों को काबिल बनाएं, आप काबिल बनाएं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।